हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओवरलॉट ऑफ द इंसेक्ट्स की और एक नई चैप्टर के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि बुद्धे आदमी हमारे एमसी को देखने के बाद तो वहाँ से दौड़ के भागने लगा और अपने मन में कहने लगा, मैं किस तरह से पहले ही इस आदमी से टकरा गया। नहीं, मुझे इन मॉन्स्टरों को लूट करके यहाँ से ले जाना है जाते मैं खुद इनसे एस्केप कर पाऊँ। फिर हमें दिखाया था अगले सीन में किसी ने फ्लैर गन चला दिया है और फिर वो बुद्धे इंसान कहने लगा, कोई भी बॉर्डर के बिना हम मीडिया बीस रहते हैं। और फिर कुछ देखकर चौंकते हुए कहने लगा, क्या मेरे साथ ऐसा किस लिए हो रहा है? ऐ मेरा बीस्ट, मैं अपना जब डिफीट शिकार कर लूंगा अगर तुम आसपास में कोई और बीस्ट को ढूंढ पाते हो तो। अब एमसी उससे कोल टोन में कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे सिग्नल फ्लेयर में इंटरेस्ट नहीं होता तो भी तुम 2 सेकंड पहले ही मर चुके होते। अब एमसी अपने मन में सोचने लगा, 10 मिलियन मियाजमा वही 9 वीक मियाजमा इंसेक्ट के सामने था, इन्हें कोई 5th लेवल का कल्टीवेटर एक फ्री के लिए है। अब मुझे सिर्फ बाकी सारे के आने के इंतजार करना पड़ेगा जाते मैं उन्हें भी एक साथ ही मार सकूं। मैं अभी और कोई 9 वीक मिर्जा को तो रिलीज नहीं करूँगा। हर किसी को ज़्यादा शौक करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर कॉम्पिटिशन को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। तो ये देखने के बाद दाक्षिया का एक एल्डर कहने लगा, होली क्रैप, वह बहुत 10 मिलियन से 9 वीक मेजमा होगा, सही कहा ना मैंने। अब ये सुनने के बाद एमसी का टीचर अपने मन में कहने लगा, 10 मिलियन से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी उन्हें छुपा कर रहना चाहता हूँ। मैं किसी को भी उसका तैयाम का अभी नहीं बता सकता। रुको, वो क्या कर रहा है अभी? 10 मिलियन तो 9 वीक मियाजमा इंसे उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने फिर भी उनसे सिग्नल देने का मौका क्यों दिया? क्या वो ये तो नहीं सोच रहा है 10 मिलियन तो 9 वीक मियाजमा उसको इनविंसिबल बना देगा। अब और एक बंदा एमसी के टीचर को कहने लगा, गु केतियान, तुमने क्या डिसाइबल को रीच किया है यहाँ पर? उसने पूरी की पूरी प्लान को रुइन कर दिया है। हमें हर कोई उसके तरह बनने लगा है। उस गॉड 4 सेकेंड प्लेस पर हम 12 के अगेंस्ट वहाँ पर मोर देन 30 एनिमीज है। अब जियांग चैन का टीचर कहने लगा, इसमें इतना ज़्यादा पैनिक करने वाला कौन सी बात है? सिर्फ शो को अभी के लिए एंजॉय करो, खास कर तुम। जब तुम खुद को किंग बना लिया है तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से प्ले करना चाहिए। या वह फास्ट करने के क्या मतलब है? सिर्फ रुको और देखते रहो। जियांग चैन तुम सभी को क्या दिखाना चाहता है? ये सुनने के बाद सौद गौद कहने लगा, एन एपेटाइजर। सुनने के बाद एल्दार अपने मन में कहने लगा, ग्रैंडपा ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं कुछ ज़्यादा बेसी रेकलेस हो? ग्रैंडपा ने तो इस प्लेन को बनाया था, तो फिर वो इतना तक काम कैसे रह सकते हैं? ये हो सकता है जियांग चैन का काम का सिर्फ 10 मिलियन 9 वीक तो मैक्सिमम इंसेक्ट नहीं है। अब एमसी का टीचर अपने मन में कहने लगा, जियांग चैन जो कोड है वो देखने के बाद मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, लेकिन सौद को कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैंने उनको बताया था उसके बाद यही था 10 मिलियन 9 वीक मियाजमा है। लेकिन 6 स्टार के काम प्लेयर जिनके पास गॉड पावर से फ्यूजन है उन्हें हराना इतना भी आसान नहीं होगा। क्या उन्हें जियांग चैन के ऊपर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है? और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लिंग यून सीक्रेट रिलम की सेंटर रीजन को, जहाँ पर एक इंसान एक मॉन्स्टर का मीट खाते हुए कहने लगा, इंसान का सबसे अच्छा क्रिएचर होगा क्रिएशन होगा क्विसिन बनाना। एक कुछ ज़्यादा सॉम की बात है जो डेमन विस्तों की हाथ और लीवर से इंसान का जितना तो टेस्टी नहीं होता, लेकिन अगर ये उस किंग का हाथ और लीवर होता जो पूरे स्ट्रीट के ऊपर रूल करता है, मुझे लगता है वो ज़्यादा टेस्टी होगा। अब अगले सीन में इस इंसान ने एकदम फेरार को देखते हुए कहने लगा, मुझे लगता है जियांग चैन को ढूंढ लिया गया है। खुद एक सीधागढ़ में बदलते हुए कहने लगा, गेंदपा का बर्थडे आ रहा है बहुत जल्द, जब मैं जियांग चैन के मार डालूंगा तब मैं उसका स्काल को तो उनके लिए एक वाइन तो गिलास में बदल दूंगा। गेंदपा को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और फिर वो बहुत जल्दी में तो एमसी तरफ जाते हुए खुद कहने लगा, पहले जब जियांग नान तो वार्ड जोन पर ओशियानी क्लैन पर अटैक किया गया था, अब उन लोगों ने हमारे दोस्त सी गॉड पाल्स को चुरा लिया और इसीलिए अभी मैं वो सब वापस लूंगा इंटरेस्ट के साथ। और फिर हमें दिखाया था 3 आइलैंड का मैन डिसाइबल को, जो उस फ्लैट को देखते हुए कहने लगा, ओ जियांग चैन तुम पहले ही एक्सपोज हो चुके हो, लगता है तुमने अच्छी तरह से हाइड नहीं किया था। अबे बेवकूफ़, तुम लोगों ने एमसी को नहीं ढूंढा, एमसी ने खुद को तुम लोगों के हवाले कर दिया है अभी के लिए। और फिर अगले सीन में उसने अपने विंग ऑफ गॉड्स को एक्टिवेट करने के बाद से उड़ते हुए एमसी की तरफ जाने लगा और कहने लगा, हम लोग अभी भी बहुत दूर में हैं, लेकिन कोई भी मिस्टेक मत करना, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए वहाँ पर आ रहा हूँ। तो उसी बहुत हमें दाक्षिया का और एक डिसाइबल को दिखाया जाता है, जिससे एक अपोनेंट कह रहा है, तुम्हारे किंग जो सी पर रूल करता है उसे ढूंढ लिया गया है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, इसलिए यहाँ से जाने के बारे में सोचना भी मत। या तो भी तुम फौज गॉन रैंकिंग में 5th प्लेस पर थे और मैं 15th प्लेस पर था,
फिर भी मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें रुक के जरूर डाक सकता हूँ। तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारे किंग मरने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया था दाक्सिया के दिशाबी ने उसे आसानी से मारते हुए वहां से गुजर कर चला गया और फिर कहने लगा तुम कुछ ज्यादा ही बेसी नोजी हो। और फिर जियांग चैन की तरफ जाते हुए कहने लगा मैं आ रहा हूँ जियांग चैन। और फिर अगले सीन में हमें हर एक बंदे को दिखाया जाता है, वो लोग यही बात सोच रहे हैं। अभी तो इस लड़ाई को शुरू हुआ या 2 मिनट भी नहीं हुआ है और हम लोग अभी से पहले बेटे के लिए जा रहे हैं। जियांग चैन सच में रूल का कोई परवाह नहीं करता। सारे एनिमीज को लगता है जियांग चैन एक प्रे है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम जियांग चैन यहाँ पर असली एपेक्स प्रेडेटर है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया था वो सी ड्रैगन जियांग चैन के करीब आ चुका है। फिर जियांग चैन से कहने लगा जियांग चैन मैं क्राउन प्रिंस हूँ और मैं तुम्हारे स्वर्ग को लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसके रिप्लाई में जियांग चैन हंसते हुए कहने लगा तुम यहाँ पर बहुत जल्दी आ गए, अगर तुम अपने स्वर्ग को मुझे दे दो खेलने के लिए तो फिर कैसा होगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस ड्रैगन ने सी गोदपाल का इस्तेमाल करने लगा और फिर उसके मुंह से एक पूरे के पूरे सी बाहर निकलने लगा। ये देखने के बाद जियांग चैन अपने मन में कहने लगा ये मूव काफी हद तो सायो वंस की तरह लग रहा है। अब उस शीश ड्रैगन ने तो एमसी से पूछने लगा क्या तुम्हें फेमिलियर लग रहा है, तुम्हारे दाक्सिया ने हमारे तो शीत ड्रैगन क्लैन से 2 सी गोदपाल्स को पहले ही चुरा लिया है, तो उनमें से एक तुम्हारे हाथ में है, मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद एमसी उस सी गोदपाल का मैं सोचते हुए कहने लगा हाँ किसी ने मुझे वो दिया था, लेकिन मुझे वो यूजफुल नहीं लगा इसलिए मैंने दूसरों को दे दिया। इस सुनने के बाद वो ड्रैगन तो गुस्से में अपने मन में कहने लगा यूजलेस गेबी तेवे तुम्हें दूसरों को दे दिया, तुम तेजा चुराने वाले रेत को तकर तुम्हारे पास तेजाब तो है लेकिन तुम्हें यही नहीं मालूम उसे इस्तेमाल किस तरह से करना है। तुम वहाँ पे तो आप इसी गोदपाल से तो मरने वाले हो। हम देख पाते हैं अगले सीन में उसने बहुत सारे ड्रैगन को एमसी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन उस ड्रैगन का टारगेट एमसी नहीं था, एमसी के 9 विद मियाज़मा था। हम देख पाते उसने 9 विद मियाज़मा को पूरी तरह से कैद कर दिया है उस वाटर ड्रैगन के माध्यम से। अभी भी यहाँ पर कोई और नहीं आया है, इसलिए मैं और कोई 9 विद मियाज़मा को रिलीज नहीं करूंगा, एमसी ने अपने मन में कहा। अगले सीन में हम देख पाते एमसी अपने सिस्टम पेज से एक शोध को बार करते हुए कहने लगा जब तुम यहाँ के डिफाइन गेम खेलना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देख पाते हैं एमसी ने अपना पिजन सरफेस इन द फिजिक्स को एक्टिवेट कर दिया है और फिर एमसी एक डिवाइन वेपन हेवन सीन्स को इस्तेमाल करने लगा। अगले सीन में एमसी ने बहुत सारे स्लेज मार दिया ब्लेड ऑफ द ग्रेट दाव का इस्तेमाल करके। इससे बचते हुए तो ड्रैगन कहने लगा क्या इसने आसानी से इन्हें इस सी को स्प्लिट कर दिया। और फिर अगले सीन में एमसी उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा 3000 थंडर ट्रिब्यूलेशन आई ऑफ द मेलेवोलेंट ग्लोरी इनाम का और एक मूव को इस्तेमाल कर दिया उसके ऊपर। इससे हम देख पाते वो सी ड्रैगन वहाँ पर ही लॉक हो गया और फिर अगले सीन में उस पर बहुत ज्यादा लाइटिंग गिरने लगा है। अब वो सी ड्रैगन घबराते खुद से कहने लगा इस लाइटिंग ने मेरे डिवाइन सेंस को भी लॉक कर दिया है, सी गोदपाल के साथ जो मेरा कनेक्शन था वो पहले ही काट चुका है। फिर वो ड्रैगन गुस्से में जियांग चैन का नाम लेते हुए कहने लगा तुम मुझे लुक डाउन करने की हिम्मत भी मत करना। अब उसने अपना एक स्पेशल स्किल ड्रैगन स्केल बॉडी प्रोटेक्शन को इस्तेमाल किया, एक डिवाइन वेपन जॉक्सा को इस्तेमाल करने लगा। दोस्तों जॉक्सा का मतलब सारे राक्षस हो सकते हैं यहाँ पर डेमोन्स। फिर वो जियांग चैन के वो ऐसे करते हुए कहने लगा तुम्हारे 9 विद मियाज़मा के बिना मैं तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, या तो भी सी गोदपाल को इस्तेमाल बिना भी कोई तुम मेरे ह्यूमन ड्रैगन क्लैन के साथ ऐसा क्लोज कॉम्बैट करने की साहस दिखा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे पास एक डेथ विश है। एमसी उससे कहने लगा क्या सच में। फिर एमसी ने अपना वर्ड गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। दोस्तों सच में यहाँ पर एमसी का लुक बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था। फिर अगले सीन में एमसी ने उससे एक ही स्लैश में उसका बॉडी को 2 हिस्से में काट बांट देना। और फिर उस ड्रैगन ने दर्द से कातराते हुए कहने लगा तूने किस तरह से मेरे ड्रैगन स्केल को तोड़ दिया तुम्हारे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वक्त में एमसी भी लाई मेरे पास एक गॉड की पावर है, तुम क्या हो एक मामूली से कीड़े कुत्थाकार। पर इस सीन को देखते हुए उस आइलैंड का मैन दिशाबीर खुद से ही कहने लगा अब क्या सच में एक यूजलेस था कीचड़ था, लेकिन ये सच में अच्छा है। जियांग चैन का उसको मारना है भी हमारे मिशन का ही एक हिस्सा था। और दोस्तों यहाँ पर ही इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।